हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज से हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हम आज आप लोगों को एक इंट्रो देंगे, जिसमें अपना होगा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें अपना ये सब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होते हैं इसको हम एक बार आप लोगों को बता देंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे। और ये जो हमारा होगा ग्रामर, इसमें सभी बोर्ड्स के लिए होगा, जो कि इसमें पूरा अपना बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो इसमें जितनी भी हैं जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको हम डिटेल में एक एक टॉपिक, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हो गया, इन सबको हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच वह होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उन सेंटेंस में कई सारे जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब यूज होते हैं, उन सभी के समूह को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि अलग अलग इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो जैसे अपना वो होता है 8 प्रकार का होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में किसी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस के माध्यम से सीखना चाहें, देखना चाहें तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें अपना देखेंगे, जैसे राम अपना क्या है, राम हो जाएगा अपना नाउन, इज हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहेंगे वर्ब, ए हो जाएगा अपना आर्टिकल, और गुड हो जाएगा अपना ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और बॉय हो जाएगा अपना, ये भी हो जाएगा अपना नाउन। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर वो बने होते हैं। तो जो अपना अभी पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है तो इसको अब देखेंगे। तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते हैं। जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो 8 प्रकार का होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे अपना हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और लास्ट है अपना 8। अब पहला अपना क्या है, पहला होगा अपना नाउन, इसे कहते हैं संज्ञा। दूसरा अपना क्या है, प्रोनाउन, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तीसरा अपना क्या है, वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। और चौथा अपना एडजेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं विशेषण। और पांचवा है अपना एडवर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। और छठवा है अपना कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। और सातवां है अपना प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे संबंध बोधक। और लास्ट है अपना इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। तो ये था अपना 8, जिसमें अपना एक था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे अपना पहला होगा नाउन, तो पहले नाउन को देखेंगे। तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला अपना क्या है, नाउन। तो नाउन हम किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कोई भी अगर नाम है तो वो अपना हो जाएगा नाउन। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका जैसे होगा अपना, मान लेते हैं कोई भी लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, ये अपना सिटी का, स्थान का नाम हो गया। और नाम जैसे अपना हो गया राम, सीता, विनोद, ये सब अपना नाम हो गया। और उसके बाद वस्तु का नाम में अगर हम देखेंगे तो जैसे बुक हो गया,
टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सब अपना नाउन है। तो अगर हम सेंटेंस के माध्यम से इसको देखना चाहें, टेंस के माध्यम से, इसमें अपना क्या हो जाएगा, अगर हम अब इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा लाइक, हो जाएगा अपना राम, लखनऊ, दिल्ली, बुक, टेबल, चेयर, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको लिखना आप चाहें। वैसे हमने 5-6 बता दिया। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है। तो अगर हम लिखना चाहे जैसे राम इज या वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इसके बाद अपना दिल्ली इज अ स्मार्ट सिटी, उसके बाद दिस बुक इज वेरी यूजफुल। अब इन सेंटेंस के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे इसमें नाउन क्या है। तो अपना नेमिंग वर्ड अपना नाउन है, तो उसमें क्या है, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो उसमें क्या है, राम जो है अपना हो जाएगा नाउन, और बॉय भी अपना हो जाएगा नाउन। अब इसके बाद अपना दिल्ली जो है ये भी अपना नेमिंग वर्ड, दिल्ली इज अ स्मार्ट सिटी, तो दिल्ली अपना भी हो जाएगा नाउन, और ये सिटी भी हो जाएगा अपना नाउन। उसके बाद दिस बुक इज ए वेरी यूजफुल, इसमें दिस बुक भी हो जाएगा अपना नाउन, ये अपना दिस बुक हो जाएगा, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, इसमें अपना होगा सिर्फ दिस बुक। तो ये 3 सेंटेंस था, उसके माध्यम से हमने सीखा कि इसमें नाउन क्या है, कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन, तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा अपना क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जो भी अगर संज्ञा होता है, नाम होता है, उसको हम बार बार यूज करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल डेली, तो इसमें अपना ही यूज होगा। ही क्यों यूज हुआ, राम अगर हम बार बार यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने राम को बदल कर उसमें हम ही का यूज करेंगे, जो कि अपना प्रोनाउन है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा ही, सी, दे, और फिर हो जाएगा अपना, अगर हो जाएगा ही, सी, दे और यू, ईटीसी, ये अपना हो गया। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। और दूसरा देखना चाहें अगर हम, तो हो जाएगा छोटा ही अगर सेंटेंस लें तो जैसे हो जाएगा ही गोज, और तीसरा अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा अपना ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि अपना क्या प्रोनाउन है। अब ये तो अपना हो गया नाउन, तो राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ हम लिख सकते हैं राम गोज टू स्कूल, लेकिन बार बार क्या है, अपना नाम रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको यहाँ हम ही का यूज करेंगे, बार बार हम नाम का यूज नहीं करेंगे। तो ये अपना हो गया प्रोनाउन, और इसमें ही तो ऑलरेडी क्लियर ही अपना हो जाएगा प्रोनाउन, और इसमें भी ही अपना प्रोनाउन है। तो ये था अपना प्रोनाउन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब, तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है अपना वर्ब, क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस कोई भी अगर शब्द है उससे अगर कोई भी काम करने का बोध होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखना चाहें, तो अगर इसको अगर लिखना चाहें तो जिस शब्द से क्रिया का बोध उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा ही गोज, अगर वही पुराना वाला एग्जाम्पल ले लें, और दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें तो हो जाएगा सी डज हर वर्क। और अगर नेक्स्ट हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो लिख सकते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब इन तीनों में हम लोग देखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना गोज, ये अपना वह जाता है, जाता मतलब काम क्या हो रहा है, जाना, तो ये अपना हो जाएगा गोज, जो होगा अपना वर्ब हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सी डज हर वर्क, वह अपना कार्य करती है, तो इसमें क्या डज यानी कार्य कर जो है करना ही अपना हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, तो इसमें अपना डज हो गया। और इसमें क्या, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें प्लेइंग क्या है अपना वर्ब हो जाएगा, और इज भी अपना वर्ब है, तो ये अपना है क्या, हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये है मेन वर्ब, ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये अपना वर्ब हो गया। अब इन 3 सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि किसे हम वर्ब कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडजेक्टिव, विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो है नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसमें उसके विशेषता, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अगर हम इसको सिद्ध रूप से लिखना चाहें तो हो जाएगा, जो शब्द वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखना चाहें तो हो जाएगा राम, वही पुराना एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, इज गुड बॉय। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हो जाएगा अपना सी हैज 5 बुक्स। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहें तो हो जाएगा दे आर वेरी, दे आर इंटेलिजेंट। अब इन तीनों में हमें पहचानना है कि एडजेक्टिव क्या, तो उसमें क्या कह रहा है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक लड़का है, कैसा लड़का, अच्छा, तो राम के बारे में ही बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। और हमें क्या कहता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव। सी हैज 5 बुक्स, उसके पास किताबें हैं। अब उसके पास कितनी किताबें हैं इसकी विशेषता है, समझ लीजिए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल अपना दे आर इंटेलिजेंट, वह हैं क्या है अपना इंटेलिजेंट है, ये अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। दे अपना क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और इसमें भी अपना सी जो है प्रोनाउन है, तो इसमें 5 किताबें ये अपना एडजेक्टिव हो गया, और इसमें इंटेलिजेंट अपना एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि होगा अपना होगा एडवर्ब, तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना एडवर्ब, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने एडजेक्टिव में देखा था, जो कोई भी शब्द है वो नाउन, जैसे अपना नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता था, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते थे। इसमें क्या है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी शब्द का अगर वो विशेषता बतलाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगर इसको हम सही रूप में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब जैसे अपना हो जाएगा राम वर्क्स क्विकली। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इन 2 एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, क्विकली जो हो जाएगा इसमें अपना क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो अपना नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, तो इसमें अपना वर्क की अपनी विशेषता ये बतला रहा है कि राम वर्क्स क्विकली, इसका मतलब राम बहुत जल्दी बहुत फास्टली काम करता है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसमें वर्ब को दर्शा रहा है, वर्ब के थ्रू। ये राम जो अपना नाउन है इसके थ्रू नहीं, क्योंकि इसमें कहा नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, तो ये अपना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसमें क्या है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें क्या है, बेरी अपना क्या हो जाएगा, जो कि अपना क्या कहता है, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो अपना नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य की विशेषता बतलाता है, तो अपना नाउन ये अपना प्रोनाउन है, इसको छोड़कर अब इसमें अपना क्या कह रहा है, इसमें अपना एडजेक्टिव का विशेषता बतला रहा है कि सी इज अगर ब्यूटीफुल गर्ल होता तो वह सुंदर लड़की है, वो बहुत सुंदर लड़की है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमें लगता है आप लोग समझ चुके होंगे ये 2 एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या कहना चाह रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अपना जो कि होगा अपना कंजक्शन, तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है कंजक्शन, जिसे कहते हैं संयोजक।
कंजक्शन हम उसे कहते हैं जो भी कोई अगर दो शब्द या वाक्य को जो जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कंजक्शन। तो अगर हम इसको सही रूप में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, या दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। अगर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा अपना राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल अपना क्या हो जाएगा, सी इज पुअर यट ऑनेस्ट। तो इसमें अपना क्या होगा, कह रहा है क्या दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब ये अपना दो शब्द क्या है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। तो एंड अपना क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये राम और श्याम को जो है जोड़ता है। अब इसमें कह रहा है सी इज पुअर येट ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इसमें येट जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, कंजक्शन, क्योंकि ये अपना जो इसको इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इन आप लोग इन दो सेंटेंस के माध्यम से सीख लिया होगा कि कंजक्शन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि अपना है प्रीपोजिशन। तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो कि है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं अगर कोई भी सेंटेंस है उस पर हम, इसका हिंदी क्या होता है, संबंध सूचक, यानी सेंटेंस में जो है संबंध स्थापित करता है, वो जोड़ता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, किसी संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ बतलाने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसमें संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, या अन्य कोई शब्द हो सकता है, उन सब के साथ संबंध बताने के लिए ये प्रयोग होता है। अगर एग्जाम्पल्स के लिए हम देखना चाहें तो हो जाएगा अपना, जैसे ही लिव्स इन पटना। तो दूसरा एग्जाम्पल अपना हो जाएगा यू आर हाइड बिहाइंड द वॉल। और अगर हम तीसरा देखना चाहें तो द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें अपना क्या है, अगर ही लिव्स इन पटना तो पटना में रहता है, तो ये अपना इन जो हो जाएगा अपना प्रीपोजिशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच अपना संबंध स्थापित करता है। अब ये अपना क्या कह रहा था, संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्द, तो ये अपना क्या है, नाउन है, इसमें प्रोनाउन है। अब इसमें अगर देखेंगे यू आर हाइड बिहाइंड द वॉल, तुम दीवार के पीछे छिपे हुए, अपना बिहाइंड जो हो जाएगा अपना इसमें हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब इसमें हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन अपना हो जाएगा प्रीपोजिशन। हमें लगता है इन तीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखा होगा, इन तीन सेंटेंस के माध्यम से। अब इसके बाद हम अपना देखेंगे लास्ट जो कि होगा अपना इंटरजेक्शन। तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन हम लोग किसे कहते हैं, इसमें अपने भावनाओं को जो है व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अचानक इसे कोई प्रसन्नता होगी, आप लोगों को आश्चर्य होगा, किसी को देखने के बाद आप लोगों को अचानक दुख होगा, तो उन सभी का प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन में। अगर एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, अगर इसको हम सही रूप में लिखना चाहें तो अपना क्या होगा, इसका प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें अचानक दुख, प्रसन्नता और आश्चर्य होता है। और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर देखना चाहें तो अगर क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे वाव, और ये अपना चिन्ह लगा रहेगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आप किसी लड़की को देखते हैं अचानक और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो आप कहेंगे वाव। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखना चाहें तो हो जाएगा हाय फ्रेंड्स। तो इन दोनों में हम कैसे पहचानेंगे अपना इंटरजेक्शन कौन सा है, तो ये अपना क्या, वाव सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें वाव क्या हो जाएगा, अपना इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको लड़की को देखने पर आश्चर्य हो रहा है। तो ये अपना, अगर कहीं भी आप लोगों को अगर कोई भी सेंटेंस दिया और ये वाला आप लोगों को चिन्ह दिया है, तो आप श्योर है कि आप लोगों का यही अपना इंटरजेक्शन होगा। और इसमें हाय फ्रेंड्स, तो इसमें हाय जो हो जाएगा अपना इंटरजेक्शन। तो इसी तरह का अगर आप लोग सेंटेंस मिलता है कहीं भी और उसमें अगर आप लोगों को ये वाला साइन अगर मिल गया, तो समझ लीजिए आपका वही इंटरजेक्शन है। तो ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखा जिसमें अपना 8 प्रकार का था, उन सबको एक करके देखा, उसका ओवरव्यू एक दिया। अब इसके बाद इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे और आप लोगों को इन सब का नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और बाद में आप लोग इसे दोबारा देख के लर्न कर सकें। अगर आप हो सकता है भूल जाएं तो आप दोबारा नोट्स में देख के लर्न कर सकते हैं।
और आप हम कल से अपना डिटेल में शुरू करेंगे जो कि अपना होगा नाउन। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।